सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल्स आर.एस. अग्रवाल का फोर्थ थ्योरम, जो कि है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हमने 3 थ्योरम्स कर लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जाके अगर आप देखेंगे तो आज वाला थ्योरम बढ़िया से एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है? कन्वर्ज वाला वर्ड जो है, इसका मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है ऑपोजिट या फिर आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा है? प्रूव दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन हमने लिया, एक लाइन के मिड पॉइंट से ट्राइंगल का एक साइड उठा लिया, एक साइड हमने ए बी ले लिया, ए बी का मिड पॉइंट मान लिया कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि थर्ड साइड बीसी के पैरेलल है, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ई भी मिड पॉइंट होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए पहले आप गिवन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग गिवन में? गिवन में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो रहा है? डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमको दिया हुआ है। इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है? इसके अलावा हमको दिया है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। डी ई साइड किसके पैरेलल है? बी सी के। ये दो चीजें हमको दी हुई हैं। पहली चीज कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, और दूसरा डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है क्या? दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला कौन सा पॉइंट है? ई। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमको प्रूफ करना है। मिड पॉइंट थ्योरम में हमको मिड पॉइंट दिए हुए थे, डी और ई मिड पॉइंट था, हमको प्रूफ करना था डी जो है बीसी के पैरेलल है। कन्वर्ज में हमको डी मिड पॉइंट दिया है और लाइन भी पैरेलल दिया है, प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। थेल्स थ्योरम नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए अब प्रूफ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें प्रूफ में, तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसी से हम लोग ले लेंगे कि डी अगर मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है ना सर? अगर डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी और डी बी तो इक्वल होगा। एकदम सिंपल सा बात है ये। तो फिर से वही चीज करेंगे जो हम लोग पहले किए थे। क्या करेंगे हम सर कि ए डी इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ डी बी इंटू वन। डी बी इंटू वन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रह जाता है। तो ये डी बी इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास क्या दिया हुआ है साथ में कि डी ई जो है वो पैरेलल है किस? बी सी के। ठीक है, हमारे पास ये फिर से आ गया कि डी बी सी के पैरेलल है। देखिए यहाँ लिखा है हमने गिवन में कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर डी बी सी के पैरेलल है, डी बी सी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है सर? थेल्स थ्योरम कहता है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई बाई ई सी। ये कहां से आ रहा है? बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे हमको ये आ गया। अब बट हमारे पास देखिए ए डी बाई डी बी का वैल्यू तो 1 है, तो यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू 1। 1 क्यों आया? क्योंकि इस पूरे पार्ट का वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 माना है। ए डी बाई डी बी का वैल्यू 1 है, तो ए डी बाई डी बी की जगह हमने 1 लिख दिया। अब ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया तो अब इसी को उधर भेज दीजिए। इसी 1 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ए ई इज इक्वल्स टू ए सी। देखिए कितना सिंपल था। यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास ए ई और ई सी इक्वल हो गया। अगर ए ई और ई सी इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही हमको प्रूफ करना था सर कि E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो हमने प्रूफ कर लिया AE जो है EC के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि E AC का
मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूफ कर लिया। तो जितने भी थ्योरम्स थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले वो सारे थ्योरम्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।